अमेरिका ईरान अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तकरीब आज होगी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ का सऊदी वज़ीर खारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में दाखिल होने का खैर मकदम। अमेरिका ईरान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों की आज मुनक़्क़िद होने वाली तकरीब पर इज़हार इत्मीनान। सऊदी वज़ीर खारजा ने सालसी और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आइंदा इलाकाई 4 मुल्की वज़ीर खारजा इजलास पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से क़तरी मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने पाकिस्तान की सफारती और अमन कोशिशों को भरपूर अंदाज में सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश। कहा, कतर पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर फ़ख्र महसूस करता है। शहबाज शरीफ का क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर कतर से इज़हार तशक्कुर। कहा, मुतल्लिका फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। वज़ीर आज़म का अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की अपनी दावत का यादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़। ईरान ने इंतहाई अफसुदा यूरेनियम को अमेरिका से बचाने की कोशिशें तेज़ कर दी। अमेरिकी टीवी के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि ईरान ने मुमकिना तौर पर बम बनाने की सलाहियत वाले यूरेनियम के गिर्द बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया। तकरीबन 1.5 टन अफसुदा यूरेनियम तक पहुँचना एक माह के पहले के मुकाबले अब ज़्यादा मुश्किल है। अमरीकी सदर का आज ईरान से मुआहदे का ऐलान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 3% कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $87 फ़ी बैरल रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल $85 फ़ी बैरल फ़रोख्त होने लगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का मर्बन क्रूड ऑयल 5% सस्ता, कीमत $83 फ़ी बैरल रिकॉर्ड की गई। आलमी माहिरीन के मुताबिक अब नहर मुश्क खुलने से तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी थी। कौमी असम्बली से खिताब में कहा है कि मैंने पहले भी मिसाक़ मईशत की बात की, लेकिन उसे ठुकराया गया। अपोजिशन अरकान हमारे भाई हैं, उनसे कोई लड़ाई नहीं, बात करने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर और जवान शहीद हो रहे हैं। सब जानते हैं दहशतगर्दी के पीछे किसका हाथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ गफलत पर कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। शोहदा का एहतराम नहीं करेंगे तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। सूबों के लिए मुआशी वसाइल उनका हक है। चारों सूबों को बराबर तरक्की देना मेरी जिम्मेदारी है। NFC अवार्ड में बलोचिस्तान के शेयर 100% बढ़ाया गया। बलोचिस्तान के किसानों को अरबों रुपए के सोलर पैनल्स दिए गए। बराबरी और इंसाफ के बगैर तो घर नहीं चलता। जितनी रोटी हो उसे बांट कर खाना चाहिए। बजट में अवाम को रिलीफ दिया गया। वज़ीर आज़म का वादा था जैसे ही गुंजाइश पैदा हुई रिलीफ देंगे। शहबाज शरीफ ने बजट में अवाम से किया गया वादा वफा कर दिया। वज़ीर इत्तलात तातारा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, मुश्किल से अवाम के रिलीफ के लिए गुंजाइश पैदा की गई। FBR से सिफारशी कल्चर का खात्मा कर दिया। बजट में सबसे पहले तनख्वाहदार तबके का ख्याल रखा गया। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, यह तनख्वाहदार, सनतकार और एक्सपोर्टर का बजट है। वज़ीर आज़म ने तनख्वाहदार तबके से अपना वादा पूरा किया। 6 लाख रुपए सालाना कमाने वाले पर कोई टैक्स नहीं। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। वज़ीर आज़म ने कारोबारी बरादरी से मुसलसल रब्ता रखा। कमज़ोर तबक़ात और ख़वातीन के लिए भी बजट में हिस्सा रखा गया। मिडिल क्लास तबक़ात के लिए अपना घर स्कीम मुतारिफ कराई गई। बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। लोड शेडिंग कम होगी, न बिजली और दीगर अशिया सस्ती होंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत को शाह खर्चियों में कमी करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा, गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम नून की 3 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी भी गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे जीती जैसे कराची में मेयर का इलेक्शन जीती थी। बजट अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं था। अब हमें दुनिया भर से सरमायाकारों का एतमाद हासिल करना होगा। फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होना चाहिए। मार्का हक में फील्ड मार्शल ने अपना लोहा मनवाया। कौम अफवाज के साथ खड़ी रही।
मार्का हक से अब मार्का मईशत की तरफ जाना होगा। हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम करे। एक्सपोर्ट ग्रोथ ही पाकिस्तान की खुशहाली का रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़जाना ने पूरी कोशिश की इकॉनमी चले। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कहते हैं IT की तरह गुड्स एक्सपोर्ट के लिए भी हुकूमत को कुछ करने की ज़रूरत है। बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए हुकूमत ने अच्छे इक़दाम किए हैं। 4% ग्रोथ के साथ बहुत मेहनत करना होगी। लगता है हुकूमत अभी ग्रोथ के हवाले से पुरएतमाद नहीं। ईरान अमेरिका जंग की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा किसी ने सूद नहीं बढ़ाया। हमें शरह सूद को 5% पर लाना होगा। सूद बढ़ाकर कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है? हुकूमत जितना टैक्स इकट्ठा करेगी वो सब सूद में चला जाएगा। बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल एतायज से होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई आजकल किसी एजेंडे पर चल रहे हैं। वो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 5 को ज़रूर पढ़ें जो रियासत से गैर मुतज़लज़ल वफादारी का तकाजा करता है। फोर्सेस के अमन दुश्मन दहशतगर्दों पर कारी-वार। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाका मीरान शाह में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाइयाँ। 72 घंटों में 2100 मजमूई तौर पर 48 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। जहन्नम वासिल होने वाले खवारिज में 4 अहम रिंग लीडर भी शामिल। खारजी खालिद रजा उर्फ सालार, मफ्तून, मूसा और इमरान उर्फ अयान मारे गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली फितना अल खवारिज से था। मारे गए खवारिज सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मखलूब थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असला गोला बारूद भी बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों और बहादुरी को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी खवारिज को जहन्नम हासिल करने पर फोर्सेस की सत्ताइश। इसराइली फौज की जनूबी लबनान में वहशाना कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ इलाकों में हमले। हिज़्बुल्लाह के 70 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। 5 अफराद शहीद। इसराइली फौज की मजल जोन की जानिब पेशकदमी। 20 देहात से शहरियों को इनखला का हुक्म। सहूनी फोर्सेस की हिज़्बुल्लाह से झड़पें। मज़ाहमती तंजीम का इसराइल पर रॉकेट हमलों का दावा।